हेलो डियर व्यूअर्स ऑफ चैनल माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो शेयर कर रहा हूँ। और आज का जो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये +1 क्लास की वीडियो है और यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। और यूनिट नंबर 1 है हमारी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और कल तक के लेक्चर में हमने पढ़े थे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया जा रहा था और आपको कल हमने 3 लॉस पढ़ा दिए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एक न्यूमेरिकल कराया गया था जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड था। तो आज हम 2 लॉस जो पेंडिंग रह गए हैं वो कंटिन्यू करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये हमारा आज का विषय रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा, इसको पूरे को कवर करना। तो मैं अब सीधा लिए चलता हूँ आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पहले तो सबसे पहली बात, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है। x का रेसिप्रोकल है 1/x, तो इसको आप इन्वर्स भी बोल सकते हैं। तो रेसिप्रोकल आप समझ गए क्या है कि x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x इज द रेसिप्रोकल ऑफ x। अब प्रोपोर्शन का मतलब कल भी बताया था, आज मैं दोबारा बता देता हूँ, अनुपात, रेशियो। 5वां है गे-ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इसमें तो ये नया साइंटिस्ट का नाम है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो जब गैसेस आपस में कंबाइन करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उनका जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है, इट्स बी एस ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये 2 डेफिनेशंस विद डिटेल एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे, जो अब आपके इस लेक्चर में होगा। और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। जिन्होंने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने का बताया था बेनिफिट कि वो चैनल से जुड़े रहेंगे और उनको नई टू नई अपडेट्स उनको मिलती रहेगी। तो उनको जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट जैसे ही वीडियो अपलोड होएगी तो आपने बेल आइकॉन दबा के रखना है। तो जैसे ही आपके पास कोई भी न्यू वीडियो मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगा, अपलोड करूँगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप तुरंत उसको देखकर आप अपनी स्टडीज़ को पूरा कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट बता देता हूँ। ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसके माध्यम से आपको घर बैठ के ही टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं और बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। तो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑनलाइन के माध्यम से दिए जा रही है। जैसे कि अभी पता ही लग रहा है, आज भी अखबार में आया था कि आज भी यही बात कही जा रही है कि जो अब मेथड ऑफ टीचिंग है वो अब वेरी होने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि अब वो पुराना ट्रेडिशनल मेथड जो क्लासरूम वाला है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारे कोरोना के केस है, कोविड का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि कब तक स्कूल खुलेंगे, कितना सिलेबस रहेगा, अभी कुछ इसके बारे में नहीं है। चर्चा कर रही है गवर्नमेंट और उसके बाद जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएंगे तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचना दूंगा। तो तब तक आप अपने जो नोट्स हैं उनको बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें। और इसका एक और भी बेनिफिट बताया था मैंने। बेनिफिट ये है कि क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है तो आप एक बार ही सुनते हैं उसको, और जितना लिखा गया, जो छूट गया। अगर किसी ने बीच में बात कर ली तो आपको छूट गया। लेकिन अब ये क्या है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो इसको जितनी मर्जी बार अपने मोबाइल पे आप उसको प्ले कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार इसको देख सकते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको समझ आ रहा है कि एक क्लास में पढ़ना, एक ऑनलाइन पढ़ने का बेनिफिट क्या है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, हम दोबारा उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेते हैं, प्ले कर लेते हैं, तो वो हमें टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो इसका आपको बेनिफिट बताया जा रहा है कि ऑनलाइन जो आप पढ़ रहे हैं इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये आपको फ़ायदा है इसका।
जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि क्लास में आपको मैंने पढ़ाया, आपको कुछ वर्ड समझ नहीं आया, आप पूछ नहीं पाए या बात करने लग गए तो आपका कुछ छूट गया, तो वो आपका हमेशा के लिए छूट गया। यहाँ पर क्या है, आपके पास लाइव रिकॉर्ड है, तो जब मर्जी बार आप इसको वीडियो को प्ले कर सकते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक आप उसको देखते रहें और आपको समझ आ ही जाएगा। जब बारीकी से समझाया जा रहा है तो आपको चैनल के माध्यम से समझ आ जाएगा। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम आज पढ़ेंगे, जो कि आज हमारा यही विषय रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट when two elements, say A and B, combines with the fixed weight of third element, say C, the ratio in which it combines bears a simple multiple ratio when they combines separately. Is called as law of reciprocal proportion. तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये डेफिनेशन लिख चुका हूँ। अब मैं आपको एक एक लाइन दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी से ये बात समझ आ जाए। ये इट स्टेट्स दैट, ये कहता है व्हेन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट्स जिनका नाम हमने रख दिया, एक एलिमेंट A, एक एलिमेंट B, कंबाइंस विथ द फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं जिसका नाम है C, जिसका वेट क्या रखा गया है, फिक्स। द रेशियो इन विच इट कंबाइंस बियर्स ए सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो इनका जो रेशियो रहेगा वो आपस में कैसा रहेगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो। व्हेन दे कंबाइंस सेपरेटली, जब ये A और B आपस में कंबाइन करेगा तो उससे इनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीपल रिलेशन। तो ये लॉ कहलाती है, क्या कहलाती है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये था हमारा पहला लॉ जो आपको मैंने बिल्कुल क्लियर समझाया। नाउ यू विल डिस्कस अबाउट दिस एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अब हम इसका एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि आप देखेंगे और नोट करेंगे, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कम से कम, जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ, कार्बन ऊपर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप देख रहे तीन एलिमेंट्स लिए हैं मैंने। पहला लिया है कार्बन, दूसरा लिया है हाइड्रोजन और तीसरा लिया है ऑक्सीजन। इस कार्बन का मास आपको क्या करना है, फिक्स करना है। ये जरूरी नहीं कि कार्बन को करना है, जो टॉप पे होगा उसका मास आपको क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। मतलब कहने का मतलब ये A है, ये B है और ये अपना क्या है, इसका नाम ही कार्बन है, C है। एलिमेंट तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पर हमने अगर वो डेफिनेशन लगाई जाए तो ये C है। अब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, मीथेन।
कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके सेपरेटली क्या बनाते हैं, वाटर। तो यहाँ तक आपको इसकी कहानी जो है समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर ये कैसे बनाया। दोबारा देखो, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन किया तो बना मीथेन, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो वाटर। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पर आपको क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने जो डेफिनेशन बताई है उसको एनालाइज करना है। ए कंबाइन कर रहा है C के साथ तो क्या बन रहा है, मीथेन। इधर ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है, CO2। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का कितना, 4। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। अब देखें यहाँ तक आपको समझ आया है या नहीं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने मासेस ले लिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। अब कार्बन देख रहे हैं फिक्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 4:32, 1:8। तो ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, काट दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन कर दी और ये आपके पास ये आ गया। यहाँ तक आपको बिल्कुल। अब आप आ जाएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है, वाटर। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 × 1 2, 16 × 1 16, तो 1:8। तो ये क्या आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को कंबाइन कर देंगे बेटा। तो 1/8 = 1/8। कैसे तुम कहोगे सर, ये 1/8 है, ये भी 1/8 है, तो ये क्या हो गया, 8 = 8, 1:1। तो ये हमारा बन गया सिंपल मल्टीपल रेशियो और हेंस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज प्रूव्ड। तो ये था सबसे पहला एग्जाम्पल जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अब आपने ये पूरा मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको आपने नोट कर लेना है अपनी कॉपी के ऊपर। अब मैं आपको सेकंड पढ़ाने लग रहा हूँ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल सेकंड में मैंने क्या लिया बेटा, आई हैव टेकन हाइड्रोजन, देन वी हैव सल्फर एंड देन वी हैव ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ए एलिमेंट सल्फर है, बी एलिमेंट ऑक्सीजन है और सी एलिमेंट क्या है बेटा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मास अपने आप ही आप देखेंगे मैं कैसे फिक्स करूँगा, फिक्स करना है ये कैसे किया जाएगा अब आपके सामने है। हाइड्रोजन और सल्फ़र मिलकर बनाते हैं H2S, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं वाटर, सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलाकर बनते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या पढ़ाया आपको, तो कोई डाउट तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल क्लियर समझ आया। अब फिर वही मैथमेटिकल फार्मूला H2S वर्सेस H2O, हाइड्रोजन का 2 × 1 2, सल्फ़र का 32, हाइड्रोजन का 2 × 16। हाइड्रोजन आप देख रहे हैं फिक्स है, सल्फ़र और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 32:16, कोई गलत नहीं करना, 2:1। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको। अब आप ये इंडिविजुअल आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र का 32 मास, 16 दूनी 32, 32:32, 1:1। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1:1
अब हमने कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, हमने इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करना है। तो ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2:1 इज इक्वल टू 1:1, मल्टीप्लाई कर दें 2:1, तो इट इज़ द सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो पहले में 1:1 आया था, अब यहाँ पर 2:1 आया, तो दिस इज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये था हमारा पहला लॉ, जो आपको 2 एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी डिटेल में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, और होप आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो ये हमारा पहला लॉ था जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। तो इसको आपने और डिटेल में बुक के माध्यम से, एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से पढ़ना है, और आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 5वें लॉ की, जिसका नाम है गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इसको सिंपली लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोल देते हैं बेटा। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप नोट करेंगे। इट स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है समान, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग gases of the product and reactant bears a simple whole number ratio, तो is called as law of combining volume। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा लॉ है, और मैं अब आपको फिर से ये समझा भी देता हूँ। इट स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बताया भी था डेफिनेशन लिखते हुए कि जब तापमान और प्रेशर क्या रखा जाता है बराबर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, इसमें कंडीशन है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो, तो उनके बीच में जो अनुपात है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, और इस लॉ को लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कहा जाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ 2 शेयर करूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे टॉपिक की कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है आपको टॉपिक्स पे। तो पहला एग्जाम्पल आप नोट करेंगे, एग्जाम्पल 1, वेरी वेरी इजी। क्या बेटा, 2 हाइड्रोजन गैस के कण एक ऑक्सीजन गैस के कण के साथ मिलकर 2 वाटर के कण बनाते हैं, गैसियस कण बनाते हैं। इसका जो वॉल्यूम है यहाँ 2 है, इसका 1 है, इसका क्या है बेटा 2। तो जो रेशियो अनुपात है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है बेटा, 2:1:2। तो ये तो है इसका पहला एग्जाम्पल जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लिखने जा रहा हूँ, इसको रब करते हुए। तो ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, तो
तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे जो कि बिल्कुल आसान है। अभी आपके सामने है एग्जाम्पल 2। हाइड्रोजन गैस एक कण, क्लोरीन गैस एक कण मिलकर बनाते हैं HCl गैस 2 कण। तो इसका जो वॉल्यूम है कितना है 1, इसका है 1, इसका कितना है 2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, दिस लॉ, रेशियो इज 1:2। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। सेकंड एग्जाम्पल है जो कि आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया। अब मैं आपको कल पढ़ाया गया जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, जो कि आपके बुक का ही न्यूमेरिकल है। तो आपने इसकी जो एक्सरसाइज हैं NCERT की वो साथ साथ आपने करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मेरी यही आपसे गुजारिश कि आप इसको साथ साथ करें तो जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो ये न्यूमेरिकल नोट करेंगे आप। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। जो कल पढ़ाए थे, एक वाटर बनता है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, फुल स्टॉप। द हाइड्रोजन कंटेंट in one of these compound is 43%, while in the other is 27%. Show that this data is in the agreement with the law of multiple proportion. तो दिस इज़ द, अब मैं ये आपके सामने ये न्यूमेरिकल करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये आप नोट कर लें पहले न्यूमेरिकल। मैं पढ़ भी देता हूँ जिन बच्चों को थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही होगी शुरू में। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन कंटेंट इज इन वन ऑफ दीज कंपाउंड इज 40। हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो 43 है 1% में, और दूसरे में कितना है 27। शो दैट द डाटा इज एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपके पास जो डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा, हाइड्रोजन का कंटेंट दिया हुआ है। हाइड्रोजन कंपाउंड ए के अंदर और ये कंपाउंड बी नाम रख लिए, इसमें तो है 43% और बी में हाइड्रोजन कितना है बेटा 27%। तो ये यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बेटे यहाँ पर हाइड्रोजन का जो वेट है वो 43/100 इंटू 100 कर दिया, तो ये कितना आ गया 43 ग्राम। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 27/100 इंटू 100/27। अब आप ऑक्सीजन का यहाँ से वेट निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। अगर कुल 100 होता है तो अगर 43 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 100 में से 43 गए, कितना आ गया बेटा, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 57 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 27 कितना आ गया बेटा 73 ग्राम्स। ओके, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब आपने इक्वेशन बनानी है। आप लिखेंगे
वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ, पहले के लिए कंबाइंस विथ 57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना, 43 ग्राम। वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ, ये फिक्स कर दिया, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी 43 डिवाइड बाई 57। ये कैलकुलेशंस आपने कर लेनी है। इट कम्स आउट टू बी 0.754। इसके आगे ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई बच्चे। ठीक है, अब सेकंड निकालेंगे। सेकंड में क्या है, 27 और 73, तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 73 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 27 ग्राम। और अगेन वेट of hydrogen combines with 1 gram of oxygen is equal to 27 divided by 73। और ये कैलकुलेशंस मैंने करी हुई है, तो इट कम्स आउट टू बी 0.370। अब इसके बाद क्या करना है, इनका रेशियो बना देना है, 7.54 अनुपात 0.73, तो ये आ जाएगा 2:1। और this shows that it is according to the law of multiple proportion। तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इस तरीके से यहाँ पर लागू हो रहा है। अगर यहाँ पर रेशियो ऐसा ना बनता, अगर ऐसे आया था कि कट रहा है 1/2 ऐसे आता, तो देन इट इज़ नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 1/2 मतलब 0.5। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए, क्योंकि आपको इसको काटेंगे तो ये वैल्यू करके इसको इंडिविजुअल से कर देंगे। तो ये कैसे काटे, 2 रेशियो कैसे समझ आ गया होगा, 0.754 डिवाइड बाई 0.730 इज इक्वल टू 1। दोनों को मतलब आपने इसको सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये अनुपात बनाने का मेथड है। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल ऑफ दिस। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आप अपने बुक में से, एनसीईआरटी में से दोबारा फॉलो करेंगे और ऐसे न्यूमेरिकल्स को अपनी कॉपी पे करने की कोशिश करेंगे। डाउट आएगा तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो मुझे पता लग जाएगा कहाँ से आपको डाउट आ रहा है। तो आप देख रहे थे माइंड योर साइंस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।